नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य से जुड़े हुए एमसीक्यू को लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप सभी का आंसर स्वयं भी कोशिश करिएगा देने की। तो इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न कहता है, वापसी किस विधा में रचित है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है कहानी। अगला प्रश्न कहता है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, जो कि है यथार्थवादी। अगला प्रश्न कहता है, रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो नीचे 4 विकल्प हैं, तो सही विकल्प है विकल्प बी, जो कि है बिहार। अगला प्रश्न कहता है, विद्यापति की पदावली किस भाषा क्या है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, जो कि है मैथिली। अगला प्रश्न कहता है, किसे उग्र कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह हैं पांडे वेचन शर्मा जी को। अगला प्रश्न कहता है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, वह है जयसिंह। अगला प्रश्न कहता है, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, वह है अलका सराबगी। अगला प्रश्न कहता है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प बी, श्रीलाल शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, पूछ की रात कहानी के रचनाकार हैं? तो इसका सही विकल्प है प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प जयशंकर प्रसाद है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो नीचे 4 विकल्प हैं, सही विकल्प है विकल्प बी, वह हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं? तो नीचे 4 विकल्प हैं, सही विकल्प है विकल्प सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्यारे साथियों, सभी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये जितने भी एमसीक्यू इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हिंदी से संबंधित होते रहे हैं या होने वाले हैं, कहीं ना कहीं इनको पूछ लिया जाता है। तो आप सभी को इन सबको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अनाब दास का पोता उपन्यास के रचयिता कौन है? तो 4 विकल्प हैं, सही विकल्प है विकल्प सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं? तो 4 विकल्प हैं, सही विकल्प है विकल्प डी, वह है निराला जी। अगला प्रश्न है, भंवर गीत के रचयिता कौन है? तो सही विकल्प है सूरदास जी। ईदगाह कहानी की रचना कौन है? ये आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, वीरों का हंस वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी।
अगला प्रश्न है संदेश रसक के रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है साकी के रचयिता कौन है? तो नीचे 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है विकल्प सी, वह है कबीरदास जी। अगला प्रश्न कहता है मसी कागज छू नहीं कलम नहीं गही पोत हाथ प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है कबीरदास जी। अगला प्रश्न है लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वह है घनानंद जी। अगला प्रश्न है अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, देव जी हैं। अगला प्रश्न है ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं? नीचे 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है शब्दार्थों सहित काव्यम, ये उक्ति किसकी है? तो 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, भामा जी। चौथे विकल्प देव जी थे नीचे। अगला प्रश्न है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इसके सही विकल्प हैं विकल्प बी, कबीरदास जी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं विकल्प सी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो कवि नहीं है वह बताना है। तो नावादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, अमीर खुसरो जी। बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी जी ने दोहे लिखे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो सही विकल्प है विकल्प बी, नामवर सिंह। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आप सभी जानते हैं। इसका सही विकल्प है ए, आदिकाल। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है विकल्प सी, सुमित्रन पंत। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा? तो इसका सही विकल्प है आलोचना लिखी उन्होंने। आत्मजेयी के रचयिता कौन है?
तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी कुंवर नारायण जी। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी गजानन माधव मुक्तिबोध। रामलला नच्छू के रचनाकार कौन है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी तुलसीदास। आषाढ़ का एक दिन के नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका विकल्प सी सही रहने वाला है मोहन राकेश जी। प्यारे साथियों, ऊपर हमने हिंदी साहित्य से जुड़े हुए एमसीक्यू देखे। अब हम कुछ 15 से 20 हिंदी व्याकरण से संबंधित रस के ऊपर एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही विकल्प है ए 9। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही विकल्प है निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही विकल्प है रति। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? इसका सही विकल्प है अद्भुत। किलक अरे में नेहू निहारू, इन दांतों पर मोती बारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका सही विकल्प है तत्सल। अगला प्रश्न है अति मलिन वृषणमुखारी अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत ज्योतगध हरे धकित जुआरी छूटे जोहर वदन को मिलानो जो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी। प्यारे साथियों, हिंदी में जब हम कोई चीज लिखते हैं या किसी प्रश्न को तैयार किया जाता है तो उसमें एक दो शब्दों में गलती हो सकती है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सही विकल्प है विकल्प बी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो इसका सही विकल्प है श्रृंगार के। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति हो सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी श्रृंगार रस। शोभित का नवनीत लिए गुटरूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दति लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका सही विकल्प है इसका सही विकल्प हाल ही में मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रसोक्ति में अक्षरित चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी वह कही जाती हैं अनुभव। टा ठा डा वर्णों के प्रयोग का संबंध किस गुण से है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी ओज। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो इसका सही विकल्प है श्रृंगार रस में। प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबा सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी शोक। उदो मोई ब्रज बिसरत नाही, अंशुता की सुंदरी कगरी और दुर्मन की छनाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए श्रृंगार रस। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? बताइए। इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प सी शांत, जो कि नौवां रस है।
उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा रस है बताइए? इसका सही विकल्प है बी, रौद्ररस। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो इसका सही विकल्प है ये विश्वनाथ जी का है। प्यारे साथियों, आप ये अंतिम प्रश्न देख लीजिए। मन की उत्पद वेदना मन ही मन बहती थी, चुप चुप रहकर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने को वो संबल छूट गया था, अविचल अविघल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है, आप सभी को बताना है। ऐसे ही रस अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और हमें इन सब की जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।